झाला मस्त. झाला मस्त. झाला मस्त. झाला मस्त.
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण छोटा फेरे में मतलब फेरों में टोटली 4 फेरे ही होंगे, ठीक है ना। अब वापस ठाकुर जी को आगे लेना पड़ेगा। ठाकुर जी को आगे ले लो, आप ठाकुर जी को आगे ले लो। सब बोलिए देखिए, जब तक कन्या अभी क्या हुआ, जैसे मंडप बनाया, मधुपर्क किया, लाजा हवन किया, इतने मेहमानों को बुला के हवन शांति की, पूजा अर्चना की, संकल्प करवाया, वरण कराया। जब तक की कन्या पुरुष के वामांग में नहीं आती है, तब तक वो उसकी अर्धांगिनी नहीं कहलाती है। अब ठाकुर जी माता तुलसा जी को अपनी अर्धांगिनी में स्वीकार करने के लिए अब वो चौथा फेरा लेंगे, तो चौथे फेरे के बाद में तुलसा माता भगवान ठाकुर जी के वामांग में आ जाएगी। तो ये अब दूल्हे का फेरा शुरू हो रहा है। बोलिए 4 भुजा नाथ की। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे श्री लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला शरण नारायण हरे हरे प्रभु नारायण नारायण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी धीरे 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा ओ राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 प्रभु चले आएंगे बिहारी राधे राधे प्रभु चले आएंगे बिहारी राधा बोले नटखट बिहारी हमारी भोली भोली ठाकुर है निराले हमारी भोली भोली ठाकुर है बिहारी राधे राधे जब चल आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी ऐसा कोई गोला नहीं दिया हो जिसका हाथ नहीं लगा हो। अभी समय है। हाँ, गिरधारी जय जय राधा रमण गिरधारी रोहे गोपाल रोहे
में सबाई जाओ अपने जोड़े बाकी 1 मिनट रुको अरे रुको राधे राधे कुंजाराम में राधे राधे इंडिया गाँव में राधे राधे 4 भुजा में राधे 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 दर्शन गाँव में गोकुल कुंज में राधे 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 दर्शन वाले राधे 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 दर्शन वाले राधे मेरे हिसाब से सबका हो गया है देखो पूरी हुई है हाँ हाँ ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे हरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयतु गोपालको रामये हाँ हाँ खरे ठाकुर मिलता हाँ स्ववाम भागे संस्थाप्य ओम श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि लोपवशवेणों दादम् ईश्वरं निखाणम् ओम मैखाण्या सर्वलोकं मैखाण्या। देखिए एक विशेष बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में एक बार जब फेरे होते हैं ना तो पत्नी पहली बार पति से आगे होकर निकलती है, उसके बाद जीवन पर्यंत वो पीछे होते जाती है उसकी मर्यादा रखने के लिए, स्वामी का मान रखने के लिए। पहली बार ही एक ऐसा कर्तव्य स्त्री करती है। अभी ठाकुर जी देखिए एक समय ऐसा था, तुलसी महात्मा की ये कथा है। तुलसी कैसे गोलोक से मृत्युलोक में आई और किस तरह से भगवान ठाकुर जी के एक व्यक्ति पैदा हुआ था जिसका नाम था जालंधर। अरे नमः। जालंधर इतना पराक्रमी राक्षस था क्योंकि उसकी सत्या वरदान स्वरूप थी और वरदान के कारण कोई देवता उसको जीत नहीं पा रहा था। अरे नमः। कई देवताओं ने युद्ध किए, परास्त हो गए। इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया लेकिन उसके सामने नहीं टिक सका। एक कारण था कि वो जीत क्यों रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी साक्षात ये जगदम्बा है ना, वृंदा माता, यही थी। अरे नमः। जिसका उसका उस जन्म में वो जालंधर की पत्नी के रूप में वृंदा नाम से विख्यात हुई थी। अरे नमः। उनके पतित्व का जो सतीत्व है, अब ये उसकी पत्नी क्यों बनी, ये कहानी को मैं संक्षेप आपको सुनाऊंगा। ये जगदम्बा का ही थी शुरू से। तो जालंधर युद्ध के जाता था तो जगदम्बा सतीत्व रूप में पूजा अर्चना करती थी। इनके जो अधिष्ठात्री जो देव थे वो महादेव थे और महादेव की स्तुति करते थे। और वो रण में युद्ध करने जाता तो उसका एक भाव होता कि मेरा पति विजय होकर लौटे। अरे नमः। चाहे कोई भी देवता हो। तो जगदम्बा अपना आराधना में बैठ जाती, पूजा स्थल में बैठ जाती और आराधना करती। जब तक अपना पति द्वार पर नहीं दिखता तब तक उसकी पूजा चलती रहती थी। तो देवता समस्त घबरा गए। तो कई बार भगवान शंकर ने भी युद्ध किया जालंधर से। कई बार ये एक दिन युद्ध नहीं चला, कई वर्षों तक चला, युद्ध बीत गए थे। और भगवान शंकर जी भी एक बार परास्त हो गए थे कि यार अब इस दोस्ती को कैसे मारे। अरे नमः। साक्षात जगदम्बा पतिव्रता के रूप में बैठी हुई है, इधर जालंधर युद्ध पर युद्ध करते जा रहा है। उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैंने शंकर जैसे देवता को भी हरा दिया। अरे नमः। ब्रह्मा तो वेद मंत्र पाती है, उनको तो युद्ध आता नहीं। रावण इंद्र रहा, इंद्र अग्नि सूर्य ये सब लड़ते रहे, आजीवन युद्ध चलते रहा। सब देवता परास्त हो गए। शंकर जी ने कमान संभाली, वो भी हार गए, त्राई हो गए। अरे भगवान नारायण के पास गए। शंख चक्र गदा पद्म शीर जागर में विराजमान सभी देवता ने त्राही की, हे भगवान शरण में है, क्या करें। फिर भगवान
नारायण ने बोला कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि भक्तों के मुंह से भगवान जब तक नहीं सुन लेते तब तक भगवान एक ऐसे हैं, उनको याद नहीं किया जाता तब तक वो नहीं आते। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ रहा था तो समस्त राजाओं की महासभा में द्रौपदी ने कहा, हे भीष्म पितामह, आप तो युद्ध को रुकवा सकते हो, आप हमारी रक्षा करें। एक स्त्री की लज्जा आपको भंग हो रही है, आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। था भीम था, अर्जुन था, नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब थे, पतियों ने सब नतमस्तक हो गए, हरे नमः, लेकिन अपनी स्त्री की लज्जा नहीं रख सके तो भगवान को याद किया। अब भगवान कौन? उस समय भगवान कृष्ण अवतार हुआ था। भगवान द्रौपदी ने भगवान को याद किया, हे कृष्णा, अब तू ही मेरी लज्जा रख सकता है। तो जैसे ही ये आवाज भगवान के कानों में गई तो भगवान ठाकुर जी उस समय भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी पास में बैठी हुई थी द्वारिका में। तो बोला कि भगवान आप आंसू क्यों आ रहे हो? कि बोला कि हे रुक्मिणी, आज तो बहुत अनर्थ हो गया। कि क्या हुआ? कि मेरी बहन द्रौपदी की आज सभा में निर्लज किया गया, तो अपमान भी हो गई है, और 5 पति जो उनके हैं रक्षक, उन्होंने उसकी रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, मैं उसके 5 पतियों के सिर काट दूं। हरे नमः। तो भगवान क्रोध होके सुदर्शन चक्र को धारण कर दिया और आज्ञा दे दे, इस पहले पांडव को पहले मार दूं। तो वो द्रौपदी के पास जैसे अब द्वारिका की और हस्तिनापुर की दूरी कितनी है, वहां से भगवान आएंगे। तो रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, आप सुदर्शन चक्र तो चलाओगे, लेकिन ये जो सिर काटोगे उसमें आपको ज्यादा और दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि द्रौपदी पति हो जाएगी और ये दुख आप सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए हे सुदर्शन चक्र आप वापस लौट जाओ। तो ये अर्चना करती है रुक्मिणी वापस ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वापस शांत होते हैं कि रुक्मिणी तू बात तो सही कह रही है, क्या करूं? एक ही उपाय है कि लज्जा भंग करने का उपाय सोचूं। तो भगवान तुरंत गए और चीर हरण की कहानी में भगवान शामिल हो गए, और भगवान ने चीर बढ़ाया, और चीर इतना बढ़ाया कि उस व्यक्ति के जो क्या नाम है दुशासन के हाथ दुखने लगे और गिर गया और मूर्छा आ गई कि ये इतना चीर कहां से आ गया। हरे नमः। कहने का तात्पर्य कि पतिव्रता जो नारी होती है ना, उसका सतीत्व बड़ा तेज होता है। तो जलंधर युद्ध पर युद्ध किया गया, त्राही हो गई, नारायण के पास गए, नारायण ने उपाय बताया कि मैं उपाय तो करूंगा, लेकिन जिसको जैसा, क्योंकि जिसने जैसा किया है ना उसी के अनुसार मैं ये कहानी करूंगा, ये कथा रचूंगा। हरे नमः। तो भगवान ने कहा कि आप जाओ, निश्चिंत हो जाओ, अब मैं मेरी लीला, मेरा दूसरा नाम है लीलाधर। क्या है? मैं लीला बहुत खतरनाक करता हूँ। भगवान मोहिनी अवतार हो सकते हैं, मछली बन सकते हैं, एक वरा बन सकते हैं भगवान, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ। तो भगवान वहां से चले, और एक समय चल रहा था, भगवान शंकर से भयंकर जालंधर युद्ध कर रहा था। कई समय बीत गया, भगवान ने सोचा यही समय उचित है। उधर उसकी पत्नी व्रत में बैठी हुई थी, इधर ठाकुर जी पहुंच गए उनके घर पर, और जलंधर का रूप धारण कर दिया। भगवान ने जलंधर का ही रूप धारण कर लिया, स्वयं जलंधर बन के पहुंच गए। तो उसकी पत्नी ने देखा, उसकी पत्नी, उसका नाम था वृंदा, यही तुलसी देवी का नाम। तो तुलसी ने सोचा कि मेरा पति सामने खड़ा है और मैं पूजा में, उसका मतलब विदेशी बन के आ गए। तो अपने व्रत से उठ गई और पति को जैसे ही प्रणाम करने लगे तो ठाकुर जी ने कहा, ये तो मेरी तुलसी तो है, ये मेरी तुलसी तो है। हृदय से लगा दिया, भगवान को प्रेम हो गया। क्या हो गया? हरे नमः। प्रेम हो गया। तो उसको थोड़ी घबराहट हुई कि ये मेरा पति का शरीर नहीं है, मैं सत्यव्रता स्त्री हूँ। देखा, क्रोध आया। तो भगवान को देखा, भगवान समझ गए इसको पता चल गया है, छल किया है। तो भगवान ने रूप धारण कर दिया, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और तुलसी जी ने श्राप दे दिया क्रोधवश। फिर भगवान ने कहा, तुम श्राप से पहले सोच लो, क्या तुम सोच लो जो श्राप देने जा रही हो, पीछे कारण है। देखो, तो भगवान, अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि एक स्त्री के साथ में भगवान ने छल क्यों किया,
लेकिन आपका ये गलत प्रश्न है। भगवान कभी छल नहीं करते हैं। देखो, छल करिए तासु रत प्रभु स्वर कारण किन्नी तेई तेई जानू मरम तब श्राप कोई कर दिनी। हरे नमः। एक समय था कि यही जलंधर जब तपस्या करके फर्स्ट अपने वीरता को प्रदर्शन कर रहा था, तो कैलाश मार्ग से जा रहा था, तो वहां पर भगवती पार्वती देवी विराजमान थी और वो वहां पहुंच गया और शंकर जी की पत्नी को छेड़ने लगा कि ये भगवती इतनी सुंदर है, ये तो मेरी अर्धांगिनी बना दो इसको। इसके मन में ऐसा भाव आया और जैसे ही जगदम्बा के पास गया तो भगवती को क्रोध आ गया थोड़ा सा, और ये मतलब उस जलंधर में शंकर जी का रूप धारण करके गया। उसमें सती पार्वती मैया ने देखा ये शंकर जी का रूप धारण करके आया है, हमारे शंकर जी तो बिल्कुल अलग निराले हैं, उनकी महिमा अलग है, ये बिल्कुल इसके हाव भाव में भी कुछ चेंजता है। तो भगवती पहचान गई कि ये छल है। भगवती अंतर ध्यान हो गई, भगवती अंतर ध्यान हो गई और वहां से चली गई। तो जलंधर का भी काम नहीं बना। तो इधर भगवती के साथ जो छल किया, इस जगह भक्त के बिना भक्त का काम नहीं बनता है। तो शंकर जी भगवान नारायण के भक्त हैं और नारायण शंकर के भक्त हैं, समझ गए? एक दोनों के बिना परे नहीं है। हरे नमः। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे शंकर जी की पत्नी के साथ में ऐसा अत्याचार इस दानव ने किया है, तो इसको भी मैं उसी छल के रूप में इसको परेशान करूंगा। तो भगवती, क्योंकि अब मैं एक कहानी और सुनाता हूँ, ये भगवती वास्तव में कौन थी? ये गोलोक में विराजमान थी। इसका पहले ही नाम तुलसी ही था, ठीक है। राधा ने इसको कोप करके श्राप दे दिया, तो मृत्यु लोक में चली जा। श्राप दे दिया, आ गई, क्या करूं, वापिस नारायण को पाना है। तपस्या की, तपस्या करते 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 काफी समय बीत गया। तो ये गणपति महाराज जी कहां से आ गए? लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। गणपति दिखने में तो आपको लग रहा है केवल ये सूंड है, ये है, मोटे पेट है, ऐसा नहीं है। गणपति बहुत सुंदर है, इतने सुंदर है जिसकी महिमा वेदों में कही गई है। इतने सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे नेत्र हैं, बड़े बड़े, बड़ा पेट है, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर। तो इस भगवती को जो लगा कि मैं इससे शादी कर लूं, आंखें खोली, इससे शादी कर लूं। तो गणपति जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बोल दिया, हे माते, आप ऑलरेडी मेरे पिताजी के मित्र या भक्त समझो, नारायण, उनके आप अर्धांगिनी है, उनको आपने हृदय में बसा रखा है, और आप मुझे जानने की इच्छा करते हो, ये बात अच्छी नहीं। हरे नमः। कि जो मेरे पिता के पिता है, पिता के भक्त है और पिता के स्वामी है, तो शंकर जी मेरे पिता हैं, तो नारायण भी मेरे पिता ही हैं। इसलिए ये सब आप मेरी माँ के समान है और मैं माँ से ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हे माते, आपने ये अपराध किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ की कुछ प्रथाएं करनी पड़ेगी। इसलिए इसके बाद आप शुद्ध से चित्त हो जाए तब आपको नारायण मिलेंगे। तो भगवती ने वहाँ से अंतर ध्यान होकर श्राप ग्रहण किया और जलंधर के रूप में, पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया और दैत्य के घर में स्त्री बन के वहाँ पतिव्रता का धारण किया और राक्षस कुल में निर्वाह किया, गणेश जी के श्राप के कारण किया। और भगवान ने जैसे ही, अब ये कथा वहां से प्रारंभ हो जाती है, भगवान ने माता जी को जैसे आलिंगन किया तो भगवान तुलसी माता को क्रोध हुआ और श्राप दे दिया। हरे नमः। हे छलैया, हे लीलाधर, हे नारायण, तूने मेरे पतित्व को नष्ट किया है, मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो पत्थर बन जा, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो ये भगवान शालिग्राम तब से बने भगवान। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अब इस श्राप को तूने ग्रहण को दे दिया, लेकिन मैं रहूंगा तेरे ऊपर ही, तू मेरे अर्धांगिनी के रूप में है, तू मेरे जो कुछ है, जो तेरे ऊपर मेरा दिल आ गया है, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तेरा बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जीवन में मेरा भोग भी लगेगा तो तेरे बिना रहेगा, तू है जहाँ मैं हूँ। तो भगवान ने तो दिल से भगवान तुलसी को स्वीकार किया और तुलसी ने कहा कि हे भगवान, थोड़ी सी कृपा करो कि क्या करो कि मेरे जो पतिदेव जहाँ अभी मरे पड़े हैं वहाँ मुझे ले चलो एक बार। तो तुलसी मैया वृंदा के रूप में थी, वहाँ गई जहाँ दैत्य था और वहाँ उसके शरीर से लिपट गई, तो वहाँ से वो भस्म हो गई, एक पौधा उग गया, वहाँ से तुलसी की महिमा बढ़ी। उस रात से जो
राख से एक पौधा होता है। फिर भगवान का वचन रखने के लिए सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि क्या करें। अब निर्णय में ब्रह्मा जी को बुलाया कि भगवान तुलसी और शालिग्राम के रूप में ठाकुर जी तो पत्थर के पड़े हैं। अब दुनिया चलाएगा कौन? दुनिया कौन चलाएगा? भगवान को तो श्राप लगा हुआ है, ये पत्थर के बने। अब पालनहार भी ऐसा पड़े तो फिर इस जगत का क्या होगा? तो सभी देवताओं ने अर्चना की और प्रसन्न किया ठाकुर जी को, और तुलसी विवाह का ये महात्म्य पूरा किया। जो विवाह करवाते हैं भगवान तुलसी से शादी करवाई विधिवत, और उनके अर्धांगिनी के रूप में आज जो शादी है वैसे ही शादी ब्रह्मा जी सभी देवता ने मिलकर ठाकुर जी की करवाई थी इसी शालिग्राम के रूप में। और उन्होंने शादी करवा के भगवान को वैकुंठ धाम में विराजमान किया। इस तरह के ये पूरे तुलसी महात्मा की कहानी है। हरे राम। अब इसके करने का महात्म्य सुन लो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है, 100 अश्वमेध, एक नहीं 100। हरे नमः। जितना फल उसका मिलता है ना, उसका केवल एक तुलसी विवाह का फल मिलता है। इतना करोड़ों यज्ञ करवा दो, करोड़ों कन्यादान कर दो। आप घर में कन्यादान करते हैं ना, करोड़ों कर दो, जिसका फल एक इसके करने से मिल जाता है। इसलिए आपने सभी ने ये संकल्प पूरा किया था, आपने धारण किया था। सबके ठाकुर जी के आशीर्वाद और कृपा छत्र से आपके सामूहिक तुलसी विवाह संपन्न हुआ। आप सब आभारी हैं, आप भगवान के आभारी हैं, और भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इस गांव में अन्न धन लक्ष्मी देवे, आप सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, आप सब दीर्घायु बने, खुशहाल बने, यही हम आपसे कामना करते हैं। और भगवान आपको सदा सदा के लिए वैकुंठ वास प्रदान करें। बोले 4 भुजा नाथ की। एक बार हमारे पंडित जी त्रिपुर जी शास्त्री हीरालाल जी के लिए जोरदार तालियां। देखिए, मैं एक विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि पहला जो हत्थू दल छुड़ा रहे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशेन जातन्ना इष्णं निधानमम्म इधान सर्वलोकम्म इधान। हरिः ॐ मा सहस्रशीर्षा पुरुतः सहस्राक्षः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमस्यासनान्नसनिवधे। बोले 4 भुजा नाथ की जय। गिरिराज धरण पाता सभूमिगो सर्पद श्रीत्वा यतिष्ठदङ्गुलं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जगभूतं यच्चवाद्यं मा उतामृतत्वसेतान जरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयां च पुरुतः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिता यस्यामृतं देवे कृपा उदैत पुरुतः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्रमस्यासनान्नसने अधे। बोले 4 भुजा नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। तुलसी महारानी की जय। कुछ है तो आपस में चर्चा के, बाकी ये सामग्री अपन ने तुलसी माता को सभी महिलाओं की ओर से भेंट की है। बोलिए 4 भुजा नाथ की। बाकी कोई उठेगा नहीं, इधर से फ्री होंगे, फिर इधर से। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। सीधे अपना भोजन तैयार है। जोड़ा 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 भोजन करवाने पहले जोड़े जोड़े आएंगे। जितने भी जोड़े हैं वो अपने पत्नियों के साथ खड़े होते हैं और व्यवस्था करके आए। जोड़े आ जाए बिल्कुल। हाँ
खाली खाली आइडिया और यूं नहीं खाले हमारे अंदर से तो डाले पैसा हाँ सर दीदी आज सॉरी यूं हाथी थोड़ी है हाँ ध्यान रखो हाँ यो थाने बोलो मां बाबा माने वालों करा वरना ध्यान रखो मामा ने अरे मां मेला नहीं मिला ध्यान रखो हाँ धीरे धीरे इधर आ जाओ पंडित जी आप पट्टे खड़ा रहो यूँ हो जाओ इधर हो जाओ बिल्कुल धीरे धीरे आप देखो प्रदक्षिणा के निगाह देखिए यज्ञ नारायण की आपको प्रदक्षिणा भी हो रही है और धीरे धीरे आओ फिर एक और निकल है अट्टे ठाकुर जी ने आल भोग मिले दो अट्टे 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 अलग मंगे दो अट्टे अलग मंगे दो तुलसी जी ने काल भोग अट्टे मंगे दीजिए जिनका अचवेला हो गया है शिष्टाचार से मंडप के बाहर निकलते रहे और सीधे वहां उधर पीछे चले मेहमानों का स्वागत करें क्योंकि आप बैठे थे आपके मेहमान भी बना रहे हैं उनका हाँ बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आओ फोटो भी चलते रहे ना ये शूटिंग चलते रहना थोड़ी सी स्पीड रखेंगे हाँ थोड़ी सी स्पीड रखेंगे थोड़ी सी ताकि अगला टाइम अपना 3 बजे में आई है समय से अपन फ्री हो गए तो बहुत बढ़िया हुआ है बोले नाथ के जय हो चलते रहिए चल ओम नमो भगवते वासुदेव बोल के हथेड़ा छुड़ा दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रेष्ठ के गिरिराज घराना के तुलसी माता के बहुत सुंदर व्यवस्था बहुत एक बार खाली जोड़े वाले आएंगे बाकी बीच में एक बार बताइए भगत एक बार भक्तों से आगे खाली जोड़े वाले निकल जाए फिर भीड़ कम हो जाएगी देखिए मेरा आग्रह है पहले जोड़े वाले आवे चलो बिल्कुल व्यवस्थित जोड़े के साथ में अपने खड़े रह जाएं सबका नंबर आएगा ऐसी बात नहीं है चलिए 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 पीछे हाँ। निकल जाइए आप व्यवस्था बनाओगे तो बहुत ही सुंदर ढंग हाँ बैठ कर लो सभी आगंतुक मेहमान का एक बार गांव ढूंढिया की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस तुलसी विवाह के आयोजन में आप पधारे आपका कोटि कोटि वंदन हम आपकी हो सकते हैं सेवा में आज ठाकुर जी की सेवा पहले जोड़े वाले आपकी हाल भगत नहीं कर पाए हमें क्षमा करें परंतु हमारी इस पूजा को आप स्वीकार कर आ जाओ ये निकलने की जगह है फिर ये निकलेंगे कैसे ये आगे छोड़ो आगे अपने खोलने में खुद उनमें पैसा है जी के बंधन पे रखने में अरे अटे मोहन खड़े करो रखो या तो घर से ना पीछे मंडप के मंदिर के बाहर में खड़ा कर जगो जगदेश पंडित जगदेश देखो अभी आरती बाकी है हाँ प्रधान आरती कराएंगे अपने મારા પાસે નીકળો એને મું નહીં જઈ मैं छोड़ दिया आपने फिर से किया गई हाँ करवाओ जाओ जाओ आरती करनी ना भगवान की होता है आराम से पहले जोड़े जोड़े इधर के हो गए क्या एक बार मेहमान रुक जाओ जोड़े जोड़े हो गए क्या मेहमान रुक जाइए क्या परिवार वाले सब रुक जाओ इधर हो क्या मैं कम से आओ बीच में पंक्ति नहीं लांगनी है जाओगे कोई बुरा मानेगा वापस मैं कह रहा हूँ एक बार जोड़े को करने में आप फ्री हो जाओगे 5 मिनट में बीच में नहीं आएगा नहीं बिल्कुल ये आएगी आप धीरज धारण करें चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए बाकी वो पीछे से इनके पीछे निकल के आओ पंडित जी के पीछे हो गए वो चलेगी गाड़ी में हो गएगी इसका मतलब ये हो गया आपकी प्रदक्षिणा हो रही है समझ गए और मन में धैर्य धारण करें सबका नंबर आएगा ठाकुर सबका नंबर आएगा अगर किसी को ऐसे ही चढ़ाना है तो पीछे से आगे चला दो वो बात अलग है बाकी नियम से चलोगे बढ़िया अरे भगवान सबरे नंबर आवा दो जो जिला वाला काम पते वो खबर नहीं पड़ी कंडा आया गई है कहीं नाम की जरूरत है ठाकुर जी का तो नाम नहीं है ठाकुर जी का तो नाम नहीं है ठाकुर जी रे हमें सब में आवा दो तेरा तुझको अर्पण क्या ठाकुर जी रे हमें सब आओ हाँ बस जलपान करते रहिए चाय पानी पीते रहिए भोजन पे भोजन करने वाले करते रहिए इसका सेल वाला छुड़ाने वाले हाथी वाला छुड़ाते रहिए काम चलता रहेगा ऐसा
बीच में कोई जितने नवीन मंडल है, जितने युवा है अपने, वहाँ नोरे में थोड़ी व्यवस्था देके हम भी आ रहे हैं। बस ये 10 मिनट से हम मतवाला चुना के हम अरे हाँ हाँ देंगे इधर मुंह पे खड़ो ना, थोड़ा आगे बढ़ाओ, थोड़ा देखो, थोड़ा जल्दी रखना, थोड़ा जल्दी रखना प्लीज करो। हाँ हाँ खोलो, फटाफट खोलो। हाँ हैं बच्चे आएगा भी हमीस मर रहा है कि हमें मजा मैंने उल्टा कर दिया महाराज। वो पंडित जी पर चलो तुलसा जी हाजिर आया हुआ बेटा, पुजारी जी ने भेंट कर दो, ये बेटा लगाए और आप फ्री हो। अरे चलो चलो, वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड रखो, थोड़ी सी स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो। लाओ ये तुलसा जी का हाली पकड़ो, ये लो चलो 2-4 चलते रहो, चलते रहो। हाँ अरे रस में नहीं अरे आया, बस में मत आओ यार भाई, थोड़ा सा भी नियम लागू नहीं, क्या ही है अपने रास्ते से ये थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ी क्यों है। ये आओ, अरे ये आओ। हाँ निकलता रहो, आई क्यों बोलते चालू से आजा, कैसे है क्या है, व्यवस्था मत बिगाड़ो, इधर है क्या नहीं। आजा आजा, थोड़ा गले कर दो, चलो गले करा फटाफट, और ये गले खाली करा, थोड़ा तेज रखो, तेज रखो, तेज रखो। ले चलो 1 सेकंड में चलो, 2 सेकंड सब रहते हैं, खाली 2 सेकंड है, 2 सेकंड रखो, चलो आना निकलो रखो, चलो ऐसे रहते 8 बजे रहते, चलो कन्यावाल भी जाएगा घंटे घंटे तो कन्यावाल का सब्र माता बहना रहे। कहीं खबर हाँ भाई नहीं हकीकत है, हाँ है। बिल्कुल है। चलो आप ही नहीं आ गए बंदे, आता बेनारस नहीं है ना, सबसे ज्यादा मेरा मंडल ही है, पुरुष लोग ही है। अच्छा अरे अपनी देर नहीं लगानी है, झंडे पे कहीं पे आइटम में पहले से खोली रखो, अब तो नहीं खोलेगा कोई। अरे दीदन थेलो थेलो अरे ये दो फटाफट दो, देखिए कंधे कड़े गए खाने होते पहले कहीं भी है तो पहले खोले रखो, नहीं दो फटाफट चलो। कोई अगर हाड़ी लाया है तो खोल के नहीं उड़ाएगा, आप टच करके पुजारी जी को दे दो। अभी यहाँ सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, खोलेगा कोई नहीं। सारी या कोई भेंट करना है डायरेक्ट दे दो इनको पुजारी जी। 2 मिनट 2 सेकंड सबने बातें खाली 2 सेकंड यही को चलो उठो, बोले तुलसी महारानी की जय हो, बोलो सावरिया सेठ की जय हो, जय करते रहो माता बहने। तो दूध लाया हुआ सुबह जो अगर जमीन बढ़िया चाय हाय बनवाओ टीने के टाइम फेरुदास जी तो चावल भी नहीं क्यों हुए थे। आ जाओ। हाँ बताओ फोटो वोटो किसका नहीं दो, चलो बोले सावरिया सेठ के मैंने मोबाइल रेवा दो यार आगे चलो चलो चलो, ओ भगवान चलो आगे आगे, आना फोटो रेवा इतनी देर मत लगाओ भगवान, बटे मत पर्सी अरे कहीं नहीं आवे बोले महालक्ष्मी माता की। बहुत बढ़िया चल रहे हो हाल, बस ऐसे चलते रहिएगा, ऐसे चलते रहिएगा, बहुत बढ़िया चल रहे हो, आते रहिएगा, धीरे धीरे चलते रहिएगा। अरे धक्का मत आना नहीं जाओ, बन जाएगा सर। आ जाओ ये आना पास है बस खाना जाऊं मैं अच्छे बोलो अच्छे चलते रहो चलते रहो, ये टच करके दे दो। कोई आप वस्त्र खोले नहीं, वस्त्र को सीधा दे दीजिए ताकि वो श्रृंगार नहीं बिगड़ेगा। ठाकुर जी को जब तक अपन यथास्थान नहीं करें। आ जाओ बोले 4 बजा नाथ की, आ जाओ
लाइन चलो, लाइन चलो, फटाफट लाइन चलो। देखिए, जो तुलसी विवाह में जोड़े बैठे हैं, उनके अगर कोई परिवार से ससुराल पक्ष से अगर भी बहरावा नहीं मिला, ये थोड़े रही, फिर आराम से। बंदे बंधन आप खड़े करो, कई बात नहीं है। आ जाओ। करे भी वो पहरावनी तेरी सबको स्वीकार कर दो। ऊपर नहीं, नीचे नीचे, ऊपर नहीं ठाकुर जी के ऊपर नहीं, नीचे 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 थाली में। ठाकुर जी के ऊपर नोट कोई नहीं चढ़ाएगा। चलिए चलो आगे चलो। थाली के अंदर चढ़ाए। चलो 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 चलो, चलो। जल पे छोड़ते रहे थोड़ा थोड़ा, एक पुष्प रखो अंदर। जोड़े वाले पहले आ जाओ, जोड़े वाले थोड़ा सा मेहमान, थोड़ा सा सभी के लिए हो गए। अगले कमरे को ध्यान डाल जो अपनी व्यवस्था अपने खुद बनाना। जल थाली में छोड़ लो, जल थाली में छोड़ लो है अपने ठाकुर जी नवाते भी छोड़ दो। अटे ब्रह्मचर्य स्थापना है, ये तो ध्यान डाल जो। हाँ, ये नहीं कि देखो अरे मॉडल वगैरह पड़ा हुआ, ध्यान डाल दो। बीच में घुसने वाले मत घुसिएगा, चलते रहिएगा। व्यवस्था नहीं बिगाड़े। देखो भिंडिया में पहली बार एक प्रोग्राम हुआ था, माता बीच में 1% माता जी का मंदिर बना और उनकी प्रतिष्ठा हुई। देखिए ठाकुर जी आपको देखे तो सही, कौन है? पहले माता जी का काम हुआ। आप अग्नि की प्रदक्षिणा करके ठाकुर जी के समक्ष आ रहे हो, इतने पता चलना मेरे लिए आया है। ठाकुर जी को निगाह में आ रहे हो, और इनकी निगाह में आने के बाद तो क्या होता है? कल्याण होता है। हाथ आई रो सबकी निगाह है भगवान की, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए, सब उनके दर्शन करो। हाँ, ये बस 24 समाज के जो नवीन मंडल बैठे हुए हैं पीछे से लाएंगे, जिसको भी लाभ लेना है आरती का। आराम से आएंगे, आराम जल्दबाजी नहीं। जो दीपक आरती जो है भगवान चागुजानाथ की आज विशेष महाआरती। नमः ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट वास जनों में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ब्रह्म
कटे बिराजे तुलसा जीवो कटे साड़क राम कटे बिराजे तुलसा जीवो कटे साड़क राम अरे हिंदा में भी